बहुत अच्छा श्लोक है। याम तिथिम सुमनुप्राप्य उदयेश्च भास्करे सा तिथि सकला गेया दानाध्ययन कर्मसु। यहाँ सबसे पुराना पंचांग चलता है हमारे रामदत्त जी का, गणेश मार्तंड पंचांग, सभी जानते हैं उसको। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव ब्लॉग में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज मिलाने वाला हूं आपको मेरे बाल सगा, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी से। और सबसे बड़ी बात है कि वो ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषविद हैं और अपनी सेवाएं आपके अपने शहर हल्द्वानी में दे रहे हैं। उनसे जानेंगे जो आजकल ये कंफ्यूजन चल रहा है कि दिवाली कब मनाएं, कैसे मनाएं, क्यों मनाएं, ये सब चीज़ों पर हम उनसे आज बात करने वाले हैं। और मैं मिलवाने वाला हूं आपको मुझे इस YouTube की प्रेरणा देने वाले हमारे परम मित्र निर्मल भाई से, निर्मल त्रिपाठी जी से मिलते हैं। आइए और करते हैं उनसे थोड़ी सी बातें। निर्मल भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। समय समय पर आपसे मुलाकात होती है। आपने जैसा कहा कि बहुत एनर्जेटिक मैं हूं, लेकिन मुझे अपने से भी ज्यादा एनर्जेटिक आप लगते हैं। धन्यवाद। क्योंकि जब आप मुझसे मिलते हैं तो मुझे आपके पास एक ऐसी ऊर्जा होती है। आप जिस जिंदा दिली से किसी से मिलते हैं ना, उससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या ऊर्जा है और अगला आदमी उसको अनुभव कर सकता है। ये पक्की बात है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो निर्मल भाई, मैं आपसे मुद्दे की बात करूंगा डायरेक्ट कि जो ये कंफ्यूजन चल रहा है, दीपावली इस दिन मनाएं, अगले दिन मनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, इन सबको थोड़ा सा ये भ्रम तोड़िए। और सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा हिंदू धर्म है ये बहुत विस्तृत है, विशाल है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हर दिन भगवान का है, हर सांस भगवान की है। इसके बारे में मैं थोड़े से आपके विचार लेना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारा जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, ये सनातन है, बहुत व्यापक है, बहुत इसका विस्तार है। तो इसमें हम कहें कि एक दिन को पर्टिकुलर पकड़ लें तो ये ऐसा नहीं है। आपको बताऊं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक प्रांत और बहुत बड़ा देश है। तो इसमें हम किसी चीज़ को एक बिल्कुल छोटी चीज़ में नहीं बांट सकते। लेकिन बात करें दीपावली जैसे बड़े पर्व की, तो इसे क्या एक ही दिन में होना चाहिए, या जो बातें चल रही हैं अभी 31 को होना चाहिए, 1 को होना चाहिए। देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जो हम कोई तिथि निर्णय होती थी, कोई हमारा पर्व निर्णय होता था, वो हमारे पंचांगों को देखकर पर्व निर्णय किया जाता था। क्योंकि हमारे ज्योतिष में किसी भी जो जगह होती है ना, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर को देखकर और उस जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त देखकर ही उस जगह का पंचांग बनता है। तो इसी के अनुसार हर जगह के अलग अलग पंचांग होते थे। वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर तिथि की गणना और उस जगह के पर्व की गणना होती थी। तो इसलिए पहले भी ऐसा आज नहीं हुआ है कि आज दो हो रहे हैं, पहले भी होता रहा है। क्योंकि इतना बड़ा देश है ना, अगर आप यूरोप चले जाइए तो वहाँ छोटे छोटे बहुत से देश हैं। अगर आप यूरोप को देख लीजिए, 21-22 कंट्रीज हैं, शेंगन वीजा मिलता है। तो सबके अपने अपने फीस्ट हैं, अपने अपने त्योहार है। लेकिन हम कहेंगे एक ही दिन है। तो भारत तो बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी से भरा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इलाके में क्या चल रहा है। क्योंकि हम जो उत्तर भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई हम किसको माने उसको जो सबसे पुराना है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है। तो पुराने की बात करें तो यहाँ सबसे पुराना पंचांग चलता है हमारे रामदत्त जी का, गणेश मार्तंड पंचांग, सभी जानते हैं उसको। और उसमें अगर देखेंगे तो 1 तारीख उसका निर्णय है। और शतवर्षीय पंचांग में देखेंगे 1 तारीख निर्णय है। दिव्य तारा पंचांग में 1 तारीख निर्णय है। तो इसलिए 1 तारीख को ही दीपावली है। अब लेकिन जो 31 कह रहे हैं उनको हम गलत तो नहीं कह सकते जी। अब वो समझे कि क्यों 31 कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है। वैसे जो दीपावली का पूजन का जो मुहूर्त है भगवती का, लक्ष्मी का, वो 1 तारीख को सायंकाल में होता है। सायंकाल शुरू होते जैसे सूर्यास्त होता है तो भगवती का, लक्ष्मी का पूजन होता है। लेकिन 31 वाले 31 क्यों कह रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि वो भी गलत नहीं है ना, वो भी विद्वान है। हम कहें कि हम ही भाई जानकार हैं, ऐसा नहीं है। तो उस कारण क्या है, लोग अक्सर आजकल ये बात चल रही है कि जो अमावस्या की रात्रि है उसमें लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और 31 तारीख को दिन में 3 बजे अमावस्या शुरू हो रही है और वो जा रही है अगले दिन 1 तारीख को शाम 6 बजकर कुछ मिनट तक। तो हमारे वहाँ कहते हैं कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है। उसका एक बहुत अच्छा श्लोक है। याम तिथिम सुमनुप्राप्य उदयेश्च भास्करे सा तिथि सकला गेया दानाध्ययन कर्मसु। तो जो तिथि में सूर्योदय होता है वो दिन पूरे दिन मानी जाती है। तो अगर हम बात करें 31 तारीख की, उस दिन चतुर्दशी है।
ठीक। तो चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्ता समझ रहे हैं रिक्ता, आप? हाँ। एम्प्टी। एम्प्टी मतलब रिक्त, मतलब रिक्त है। हाँ हाँ। और अमावस्या पूर्णा है, पूर्ण हो गया ना? पूर्ण हो गया। उसके बाद चंद्रमा फिर से शुरू होंगे नए, तो हाँ, पूर्णा हाँ, तिथि ठीक है। है। तो कोई भी विशेष त्योहार जो हो, बड़ा दीपावली जैसा त्योहार, हम रिक्ता तिथि को कैसे मना सकते हैं? जी जी। अब चलिए हम मनाते, इसके भी कारण होते हैं। अगर अगले दिन अमावस्या सूर्यास्त के 1 घड़ी बाद तक नहीं होती तो हमको मनाना पड़ता। ठीक। लेकिन अगले दिन 1 तारीख को अमावस्या पूरी रात भर सूर्योदय में भी है हम्म। और सूर्यास्त के बाद भी है, हाँ हाँ हाँ। तो पूरा दिन हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए पूरा दिन, और उस दिन एक विशेष नक्षत्र स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है रात्रि में, तो इसलिए वो दिन भगवती की, लक्ष्मी के लिए विशेष उपासना वाला है। बात करें दीपावली की, दीपावली तो बहुत पहले शुरू हो गई। जी। दीपावली 29 तारीख से शुरू हो गई। 29 से शुरू हो गया। तो दीपावली एक दिन का पर्व नहीं है, आप पूजा रोज कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन विशेष लक्ष्मी पूजन की हम बात करें तो 1 तारीख को जो दीपावली कहते हैं वो है। ठीक ठीक ठीक।